सीधा मतलब है कि आपके पायरिया की शुरुआत हो चुकी है या फिर वह अच्छे रूप से बैठ चुका है। यदि आप अपने इस पायरिया को नहीं हटाते हैं समय रहते, तो आपने बहुत जगहों पे सुना होगा कि बच्चे के दिल में छेद है, जन्म के बाद बच्चे के दिल में ये प्रॉब्लम है, समय से पहले बच्चे का जन्म होना। ये जितने भी हमारे पायरिया में कीटाणु पाए जाते हैं, उनका सीधा असर बच्चे का समय से पहले जन्म में देखा गया है। 100 में से 90 यदि समय से पहले यदि जन्म ले रहे हैं बच्चे, तो माँ में यह देखा गया है कि माँ के या फिर पिता में दोनों में से किसी एक को या तो दांतों का सड़न है, नहीं तो फिर पायरिया है, और वह उसके कीटाणु सीधा जाके गर्भाशय पे असर करते हैं और बच्चे को और गर्भ को दोनों को इन्फेक्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर छपरा सर के सुप्रसिद्ध डेंटल के क्षेत्र में डॉक्टर संदीप कुमार सर से बातचीत करने जा रहा हूं कि डेंटल में किस तरीके से अपने दांतों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे परिवर्तन जो आमतौर पे बहुत सारे लोग से दांतों से रोगों से ग्रसित हो जाए, इस पर बातचीत होगी। स्वागत है सर चिकित्सा है महान कार्यक्रम में। सर का क्या परिचय है और कहाँ से अपने पढ़ाई लिखाई किया है और कहाँ पे सर प्रैक्टिस करते हैं छपरा सर में, हमारे दर्शकों को सर बताएं। छपरा वासियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप सिंह, मैं एक दंत चिकित्सक हूँ। मेरा इस दंत चिकित्सा के क्षेत्र में 12 से 15 साल के बीच का एक्सपीरियंस रहा है, जो कि मेरे अनुभव को और भी अच्छा करता है। इस 12 से 15 साल के बीच में मैंने बहुत सारे कार्य किए। मेरा परिचय मैंने BDS अपना मणिपाल से किया है। BDS के बाद MDS प्रोस्थोडोंटिक्स भी मेरा है। MDS प्रोस्थोडोंटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि आप यदि किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके की समस्याओं से यदि ग्रसित हैं, जो कि दांतों से रिलेटेड है, या फिर ऐसी समस्याएं जिसमें कि वैसे चेहरे के दर्द जिसमें कि आपको दवा खाने से भी रिलीफ नहीं हो रहा है और CT और MRI भी आपका निगेटिव आ रहा है, और किसी भी तरीके से हमारे जो अच्छे चिकित्सक हैं ENT के हों या फिर बेहतरीन MBBS के डॉक्टर्स हों, और उनके यदि दवाएं आप पे कारगर नहीं हो रही हैं, तब फिर वहाँ से हमारे MDS प्रोस्थोडोंटिक्स का आपके क्षेत्र में एंट्री होता है। और वहाँ से मैंने तकरीबन सैकड़ों पेशेंट्स को रिकवर कराया है, वो भी कम से कम दवाओं में और कम से कम इसमें। हाँ, चिकित्सा करते समय हमारा कुछ समय ज़्यादा लग सकता है उसमें, लेकिन वो 2 या 4 अपॉइंटमेंट्स में ही पेशेंट को काफ़ी आराम आना शुरू हो जाता है। तो यह तो MDS प्रोस्थोडोंटिक्स का स्पेशलाइजेशन का हमने आपको सबसे ऊंची बात बताई। इसके बाद यदि आप बहुत सारी ऐसी जगहों पे यदि अपने दांतों को दिखा रहे हैं और आप यदि वहाँ पे खुश नहीं हैं, या फिर आपने अपने मुंह दांतों के ऊपर कैपिंग कराई है और उसके बावजूद भी आपको वो संतुष्टि नहीं आ रही है, तब फिर आप MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि वह आपकी बातों को किसी भी अन्य MDS या फिर किसी भी अन्य दंत चिकित्सक के बनिस्पत वो उसको बेहतर समझ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी दंत चिकित्सक की ये नहीं है, बट इसका मतलब यह है कि MDS प्रोस्थोडोंटिक्स वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जो कि यदि कहीं पे कोई समस्या यदि ठीक नहीं हो रही है, तो आपकी वो समस्याओं का बहुत हद तक निदान कर दिया जाता है MDS प्रोस्थोडोंटिक्स के ब्रांच में जाने के बाद। सर एक और ख़ास बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आमतौर पे जो गांव देहात में देखा जाता है, कैसे दांतों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। बहुत सारे जो मार्केट में पेस्ट आए हैं, लोग पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो दांतों से लोग ब्रश करते हैं, दांतों से मुंह धोते हैं, तो लेकिन कैसे दांतों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, हमारे दर्शकों को सर बताएं। देखिए उज्ज्वल जी, यह तो आपने एक ऐसा हमसे प्रश्न किया है जिसका जवाब तो लगभग सभी कोई जानना चाहता है। इसमें सच्चाई तो यही है कि जो हमारी आधुनिक पद्धति है, वह हमारी पुरानी पद्धति को पूरी तरह से नहीं हटा पाई है और उसको कभी हटा भी नहीं पाएगी, क्योंकि आधुनिक पद्धति की अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो साथ में बुराइयाँ भी हैं। पुरानी पद्धति जिसमें कि हम लोग जब भी दातून करते थे तो उससे हमारे शरीर को काफ़ी फायदे भी होते थे, लेकिन उसके बहुत कम नुकसान थे। लेकिन अब चूंकि समय और स्थिति और परिस्थिति का बदलाव भी आ गया, लोगों के पास जीवन शैली में समय की कमी है, दातून की भी कमी है, बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े शहरों में दातून नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह लोगों ने पेस्ट को अपना लिया है। इस पेस्ट को करने के बाद भी आप यदि एक सही तरीके से अपने ब्रश करने के तरीके का चयन करते हैं,
और समय पे ब्रश करते हैं और अपने दांतों की रख रखाव का और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो आप अपने दांतों को काफ़ी हद तक सड़ने और गिरने से बचा सकते हैं। और इन दांतों की समस्याओं से निजात भी पाना दांतों की रख रखाव पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है। सर विशेष इसका टेक्निक क्या है, कितना देर सर ब्रशिंग का टेक्निक होता है, कितना देर मिनिमम सर दांत होना चाहिए? आमतौर पे सर देखा जाता है गांव देहात में लोग आधे घंटे तक 10-10 मिनट तक 20-20 मिनट तक ले ब्रश करते रहते हैं, उस पर क्या साइड इफेक्ट पड़ता है दांतों पे? देखिए, हमारा दांत जो है वह दांत ही नहीं है, उसके ऊपर में मसूड़े की भी कवरिंग है। मसूड़ा जो होता है वो काफ़ी ही मुलायम बनावट होता है। ये मसूड़े को का रख रखाव जो है वह एक बच्चे की तरह होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करते समय आपके ब्रश से इतनी आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि वह आपके कान तक भी जाए। दूर तो बैठा हुआ बंदा जो है या बंदे हैं उनको तो सुनाई देना मतलब आप अपने मसूड़ों को पूरी तरह से रगड़ कर ख़त्म कर रहे हैं और दांतों को ज़रूरत से ज़्यादा घिस रहे हैं। रही बात जहाँ तक कितने समय तक ब्रश की जाए, तो यह भी एक अच्छा प्रश्न है। आमतौर पर यदि ब्रश आप 1 से 1.5 मिनट तक करते हैं और सुबह और रात में कर लेते हैं तो वह आपके दांतों के रख रखाव को काफ़ी हद तक बढ़िया रख सकता है। इतनी तो काफ़ी है। सर आमतौर पे सर देखा जा रहा है लोग जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के समय दांतों से बहुत सारे रोगों से क्या इफेक्ट होती हैं, दांतों में बहुत सारा अगर दिक्कतें आती हैं तो क्या प्रेगनेंसी के समय उनको क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं, क्या क्या रोग से और दिक्कत होती है, बच्चे पे क्या साइड इफेक्ट पड़ता है, ये हमारे दर्शकों को कुछ इस पे सर विशेष कुछ बताएं। देखिए, जब भी प्रेगनेंसी होती है या प्रेगनेंसी ही नहीं, शरीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि दांतों का सीधा असर आपके शरीर पे पड़ता है। प्रेगनेंसी से चूंकि इनका सीधा प्रश्न है, उज्ज्वल जी का सीधा प्रश्न प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड है, तो हमारे दांतों में जो पायरिया है जिसका कि एक मिसकॉन्सेप्शन है या फिर एक गलतफहमी है कि जब तक मुंह से बदबू नहीं आया तब तक पायरिया नहीं होता है, यह सरासर ही गलत है। पायरिया हमारे 10-15 लक्षणों में खून का जो मुंह से निकलना या फिर बदबू आना या पायरिया के बहुत सारे लक्षणों में से 1 या 2 लक्षण हैं। दांतों में किसी भी प्रकार की गंदगी या जमावट का सीधा मतलब है कि आपके पायरिया की शुरुआत हो चुकी है या फिर वह अच्छे रूप से बैठ चुका है। यदि आप अपने इस पायरिया को नहीं हटाते हैं समय रहते तो आपने बहुत जगहों पे सुना होगा कि बच्चे के दिल में छेद है, जन्म के बाद बच्चे के दिल में ये प्रॉब्लम है, समय से पहले बच्चे का जन्म होना, ये जितने भी हमारे पायरिया में कीटाणु पाए जाते हैं उनका सीधा असर बच्चे का समय से पहले जन्म में देखा गया है। 100 में से 90 यदि समय से पहले यदि जन्म ले रहे हैं बच्चे तो माँ में यह देखा गया है कि माँ के या फिर पिता में दोनों में से किसी एक को या तो दांतों का सड़न है नहीं तो फिर पायरिया है और वह उसके कीटाणु सीधा जाके गर्भाशय पे असर करते हैं और बच्चे को और गर्भ को दोनों को इन्फेक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और पूरा परिवार इसकी वजह से परेशान रहता है। इसीलिए मेरा सभी दर्शकगण से यह अनुरोध है कि आप अपने आसपास के किसी भी अच्छे दंत चिकित्सक से जरूर ही सही समय पे सलाह लें और अपने दांतों की रख रखाव का ध्यान रखें ताकि आप और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। सर आमतौर पे सर देखा जाए गांव देहात में जो छोटे बच्चों को खोइला हो जाता है, लोग दांतों में खोइला हो जाता है तो लोग दांत ही उखड़वा देते हैं, क्या उस पर क्या साइड इफेक्ट पड़ता है? लोगों के अंदर जो दांत उखड़ जाता है और जो दांत को आप लोग रोकते हैं उस पर क्या दिक्कतें आती है मरीजों को? क्या वाकई में उसमें बहुत सारे रोगों से वो लोग ग्रसित हो जाते हैं? क्या बेहतर उनका दांत लगने के बाद बेहतर स्वास्थ्य में और सुधार हो जाता है? देखिए उज्ज्वल जी, जहाँ तक रहा दांत निकालने की बात, तो बच्चों में तो दांत को तो समय से पहले निकलवाना ही नहीं चाहिए। यह भी एक समाज में गलत प्रसार कर दिया गया है कि चूंकि बच्चे का दांत खराब हो गया है तो यह दूध का दांत है, दूसरी बार आ जाएगा। नहीं, यह समस्या वहीं से शुरू होती है जैसे ही आपने बच्चे में सभी दांतों के निकलने का समय अलग अलग होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि एक साथ ही सभी दांत निकलते हैं। जो दूध का दांत है वह दूसरे दांतों को आने में, जगह पे आने में बहुत ही मददगार साबित होता है। यदि आपने समय से पहले उस दूध के दांत का यदि रख रखाव नहीं देखभाल नहीं किया और यदि किसी कारण से उसमें सड़न आती है तो कृपया एक अच्छे दंत चिकित्सक के पास जाएं और कोशिश करें मैक्सिमम कि वह दांत उस बच्चे का बचा रहे।
यदि वो उनसे नहीं हो रहा है तो आप उससे भी किसी बेहतर चिकित्सक के पास जाएं। आपके कुछ पैसे उसमें खर्च हो सकते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में आपके लाखों के खर्चे और समय को वह बचाता है। क्योंकि जैसे ही आपने बच्चे के उस दूध के दांतों को निकाला, इसके बाद से उसके नीचे में जो दूसरा परमानेंट टूथ जिसको हम लोग कहते हैं, जो दूसरी बार दांत आता है, वह अपनी जगह पे नहीं निकलता है, वह आड़ा या तिरछा निकलने लगता है, जिसको हम लोग अक्सर ही देखते हैं कि बहुत सारे लड़के लड़कियों बूढ़े जवान सभी में आगे पीछे दायां बायां दांत निकला हुआ। उसके पीछे का कारण यही है, उसका सही समय पे उन लोगों ने गलत समय पे अच्छे दांत को निकलवा दिया, चाहे वह चिकित्सक की गलती से हो या फिर पेशेंट का चॉइस हो, चाहे दोनों में किसी भी कंडीशन में हो। इसीलिए हम सभी चिकित्सकों की यह जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी दांतों को जितना तक हो सकता है बचाएं, क्योंकि जब दांत रहेंगे तभी आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और बच्चे ही नहीं, आप अपने जवानों को भी मैं यह अनुरोध करूंगा कि आपके दांतों में चाहे जितनी भी समस्या हो, दांत तभी आप निकलवाएं जबकि वह दांत हिल रहा हो। यदि आपके दांतों में बहुत जगह यह कहा गया है कि हड्डी में पस हो गया है तो उससे कैंसर हो जाता है, ऐसा करने से कैंसर हो जाता है, अब आपका दांत सड़ गया है, अब उसको नहीं रोका जा सकता है, यह सरासर ही गलत होता है। और इस गलत फहमी को कृपया आप लोग दूर करें और अपने दंत चिकित्सक या नज़दीकी अच्छे दंत चिकित्सक जो कि अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे अनुरोध करें कि हमें अपना दांत नहीं निकलवाना है। जब आखिरी ही अपना उपाय करें कि आपका दांत निकले। जब तक हो सके दांतों को रखें। एक दांत बचने के बाद कम से कम नहीं भी तो 20 से 25 साल तक हो, या हो सकता है 30-40 साल तक एक बचा हुआ दांत आपको सर्विस देता है। तो वह सर्विस दांत अपने लिए नहीं देता है, वह आपके अच्छे स्वास्थ्य में चबा के खाने में मददगार भी होता है। इसीलिए दांतों की देखभाल आप एक अपने बच्चे की तरह करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहिएगा, आप सुरक्षित रहिएगा तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। जाते जाते छपरा शहर के लिए सर खास क्या अपील रहेगा डेंटल के क्षेत्र में आपके मार्फत से? छपरा में बहुत सारे दंत चिकित्सक हैं और सभी काफ़ी अच्छी सेवाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अभी दे भी रहे हैं। यहाँ के छपरा वासियों और आसपास के सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध रहेगा कि हमेशा अपने दांतों की देखभाल करें, और दंत चिकित्सकों से अनुरोध रहेगा कि कृपया कुछ ऐसे चीज़ों को भी लाएं ताकि गरीब भी इस सेवाओं का लाभ ले सकें, ताकि उन्हें भी समझ में आ सके कि उनके साथ कहीं गलत ना ट्रीट हो जाए, कहीं रास्ते के किनारे कहीं कोई बैठा हुआ उनको गलत विचार ना दे दे। क्योंकि सदियों से यही चला आ रहा है कि यदि दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दांत निकालना ही उपाय है। कृपया आप इस भ्रांति को दूर करें और अपने स्वास्थ्य का देखभाल के लिए खुद अपनी जिम्मेवारी अपने कंधों पर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर संदीप सर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो डेंटल के क्षेत्र में छपरा शहर में बेहतर दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, छपरा शहर के लिए अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर ने सलाह की है कि कम से कम 1.5 मिनट दांत को धोना चाहिए, ज़्यादा समय तक दांत को नहीं धोना चाहिए। सर ने ये भी बहुत अच्छा परामर्श दिया कि आमतौर पे जो प्रेगनेंसी के समय पे दांतों से जो बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, उससे बच्चों में भी साइड इफेक्ट पड़ता है। तो उस समय भी आप अगर एक अच्छे गाइनर से आप चेकअप करा रहे हैं डॉक्टर से, तो आप बेहतर एक डेंटिल से भी आप परामर्श आपको लेना चाहिए। अगर आपके दांतों में किसी प्रकार के गंदा बैठा हुआ है या आपको पायरिया का कोई लक्षण आ रहा है, तो अच्छे डॉक्टरों से परामर्श लेकर ही अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको उठान और जगना होगा। चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के हर डॉक्टरों के आपके साथ परामर्श दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जाते समय सर आपसे अपील रहेगा कि सर आप छपरा में कहाँ बैठते हैं और आपसे कोई परामर्श लेना चाहे, आपसे दिखाना चाहे, तो हमारे दर्शक कैसे आपसे जुड़ पाए? छपरा में हम राजेंद्र सरोवर या फिर उसको अलियर स्टैंड पोखरा भी कहते हैं, उसके कोने पे हमने एक हॉस्पिटल डाला है, जिस हॉस्पिटल का नाम है विजय मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे दांत की भी रखवाली और उसके देखरेख का कार्य होता है, और साथ में गायनिकोलॉजी से एसोसिएटेड स्त्री और प्रसूति रोग से जुड़े हुए समस्याओं का भी निदान होता है। यदि किसी भी प्रकार से आप लोगों को कभी भी ज़रूरत लगे कि आप कहीं पे यदि विचार लेना चाहते हैं, तो आप हमेशा इस जगह पे आएँ, विजय मैटरनिटी हॉस्पिटल एंड डेंटल केयर पे, जो कि अलियर स्टैंड पोखरा के ठीक कोने पे है। और वहाँ आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपके दांतों का हम 100 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% आपके सभी प्रकार की समस्याओं का निदान यहाँ पर होगा। और इतना भरोसा रखिए कि जो भी बातें यहाँ से कही जाएंगी
वहाँ भारत ही नहीं, आप अमेरिका भी चले जाइएगा तो उस बातों को माना जाएगा कि नहीं, सही विचार दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तमाम मुद्दे पे सर ने बताया। सर से भी अगर किसी प्रकार का परामर्श देना चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं, तो बेहतर अब सलाह आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो चिकित्सा है महान कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और आपके छपरा सर के हर डॉक्टरों के साथ आपके साथ रूबरू करा रहे हैं, बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें। और स्वस्थ रहने के लिए अपने आप में बेहतर, जाते जाते मैं आप सभी से खास अपील करना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार के क्विक के माध्यम से आप दवा ना लें, और किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो तो अच्छे डॉक्टरों से परामर्श लेकर ही दवा का सेवन करें, क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा तो आपके आने वाले भविष्य भी स्वस्थ और सुंदर होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित। जय हिंद, जय भारत।